Hello guys, today we are going to discuss about the ligands. लिगेंड क्या है और कितने टाइप के हैं और वो जितने टाइप के हैं वो किस बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं। सबसे पहला सवाल डिस्कस करते हैं, लिगेंड क्या होते हैं। बड़ा ही कमाल का टॉपिक है, गजब का है। लिगेंड क्या होते हैं, किसे बोलेंगे लिगेंड्स। अपने पास एक मेटल है, कोई भी स्पीसीज, वो एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर है, वो मेटल को डोनेट करेगा। जो मेटल को डोनेट करेगा वो स्पीसीज, उसे नाम क्या दिया जाएगा, लिगेंड बोला जाएगा उसे। अब पहला सवाल तो यही है, बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है। अच्छी जगह आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो पूछा जाएगा लिगेंड को डिफाइन करो। सवाल ये उठता है, मेटल क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। और यहां पे तो कमाल है, लिगेंड वो स्पीसीज जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसा लग रहा है यहां मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। क्या ये बात सत्य है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिगेंड कितने टाइप के हैं और एक्चुअल में तब डिसाइड करेंगे फाइनल में, या फिर अगली क्लास में डिफाइन करेंगे कि रियलिटी में लिगेंड क्या हुआ करते थे। देखिए, अपने पास अमोनिया है, NH3 एक मॉलिक्यूल है, और यहां पे मेटल है। इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर इस मेटल को डोनेट कर देगा। इसे लिगेंड का नाम दिया जाएगा। ये अमोनिया यहां पे लिगेंड की तरह यूज हुआ है। अमोनिया इज ए लिगेंड हियर। इसने एक बार डोनेट किया है। डोनर साइट कितनी है, या डोनर एटम बोलिए आप, डोनर एटम कितने हैं? एक डोनर एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, दैट इज नाइट्रोजन। अगर एक डोनर साइट है तो उसे नाम दिया जाता उस लिगेंड को मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, बहुत अच्छे, मोनोडेंटेट बोल सकते हैं। एक ही डोनर साइट थी, एक ही डोनर एटम था। अगर मान लो हम इसी का डेरिवेटिव ले लें, हाइड्रोजन ले लें। हाइड्रोजन क्या होता है? NH2 यहां पे देखो NH2 है, और यहां दो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। यहां मेटल है, क्या ये यहां से डोनेट कर पाएगा? जवाब है यस। क्या यहां से डोनेट कर पाएगा? जवाब है यस। बट एक टाइम पे एक ही नाइट्रोजन डोनेट कर पाएगा, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। और में लिखेंगे आइदर और। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां 1 2 3 3 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, और यहां 3 मेंबर की रिंग फॉर्म नहीं हो सकती, या फिर हाईली अनस्टेबल होती है, ये बोलिए। ठीक है, अच्छी बात है, ये नहीं बनेगा क्योंकि रिंग की स्टेबिलिटी यहां पे नहीं आएगी। अदर फैक्टर भी है, वो भी चर्चाएं करेंगे। एक बार टाइप ऑफ लिगेंड देखते हैं। यहां पे सेम एटम था, नाइट्रोजन डोनेट करने वाला एक ही डोनेट करेगा, और 3 मेंबर की रिंग भी बन रही थी, वो भी नहीं बनेगी। यानी कि यहां पे अगर हम मेटल लें और यहां पे NH2 लें, तो कोई भी नाइट्रोजन अगर डोनेट करेगा तो सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स या सेम टाइप का कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। तो डोनर साइट यहां भी 1 मानेंगे, और इसको भी क्या नाम दे देंगे, हाइड्रोजन को मोनोडेंटेट लिगेंड। ओके, दैट्स फाइन। अब S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, लोन पेयर दोनों के पास है, या नेगेटिव चार्ज मान लीजिए, यहां पे एक नेगेटिव होता है, और यहां पे क्या प्रेजेंट है, मेटल। क्या ये डोनेट कर पाएगा? जवाब है यस। क्या ये डोनेट पर? यस। दोनों डोनेट करेंगे? क्या एक टाइम पे दोनों डोनेट करेंगे? जवाब है नो, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ये sp है, ये लीनियर स्पीसीज है। लीनियर स्पीसीज होने की वजह से साइट तो डोनेट करने वाले 2 हैं, बट एक टाइम पे एक ही डोनेट कर पाएगा। इसे भी नाम क्या देंगे? मोनोडेंटेट। क्या नाम देंगे? मोनोडेंटेट। ढंग से सुनना। अब मैं देखूं यहां पे, या तो मेटल को कौन डोनेट कर दे, SCN है, ये सल्फर डोनेट कर दे, या तो इस मेटल को ये कौन डोनेट कर दे, नाइट्रोजन डोनेट कर दे। तो जो कंपाउंड बनेंगे, कॉम्प्लेक्स हैं, वो दोनों क्या हैं,
डिफरेंट टाइप के हैं, बट एक टाइम पे एक ही डोनेट कर पाएगा। ऐसी स्पीसीज जिसमें डोनर साइट एक से ज्यादा हो बट एक टाइम पे एक ही डोनेट कर पाए, उन्हें मोनोडेंडेट के साथ साथ एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसका नाम है एम्बीडेंडेट। क्या बोला जाएगा? एम्बीडेंडेट। यानी कि एम्बीडेंडेट्स आर दोज लिगेंड्स which have more than one donor site but can utilize or donate one at a time। एक टाइम पे एक ही डोनेट कर पाएगा लेकिन एक से ज्यादा डोनर साइट होती है। ओके, ये बात भी क्लियर है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे हमें क्या देखने को मिलता है? हम एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इथाइलिन डाइअमीन ले लेते हैं, यहां नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, यहां भी क्या? नाइट्रोजन। ये CH2 H2 लगा लो यहां पे। बहुत अच्छे। इसके पास लोन पेयर है ना इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। क्या यहां पे ये डोनेट करेगा? आंसर इज यस। क्या ये डोनेट करेगा? आंसर इज यस। क्या एक टाइम पे दोनों डोनेट कर पाएंगे? आंसर इज यस। ऐसा क्यों? दो डोनर साइट हैं और दोनों ने डोनेट कर दिया, इसे नाम दिया जाएगा बाइडेंडेट लिगेंड, या फिर डाइडेंडेट भी बोल देते हैं। बाई बोलो या डाई बोलो, क्योंकि यहां पर देखोगे आप 5 मेंबर की रिंग फॉर्म होती हुई दिखेगी। और जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे, रिंग सबसे गजब की रिंग जो बनेगी वो 5 मेंबर की बनेगी, या तो 6 मेंबर की, उसके बाद 4 मेंबर की। अगर 6 मेंबर की एरोमेटिक रिंग है तो 5 मेंबर से ज्यादा स्टेबल होगी, वो भी देखेंगे। आओ, इसे क्या नाम देंगे? डाई या बाइडेंडेट। इसे नाम क्या देंगे? मोनोडेंडेट। इसका मतलब कैसे पहचानेंगे वो मोनोडेंडेट है, एम्बीडेंडेट है या डाइडेंडेट है? आओ मैं बताता हूं। पहली कंडीशन एम्बीडेंडेट के लिए क्या होगी? एम्बीडेंडेट लिगेंड पहली बात कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई करे। कंडीशन 1 क्या है? वो लिगेंड मोनोडेंडेट की तरह बिहेव करना चाहिए। डोनर साइट चाहे कितनी भी हो, एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। ओके, दैट्स फाइन। दूसरा जो इसका रूल है, दूसरी बात बोलिए, वो क्या होगी? एक तो साइट है, दूसरी बात है डोनर एटम मस्ट बी डिफरेंट। डोनर एटम्स मस्ट बी डिफरेंट। इसका क्या मतलब है? आओ देख लेते हैं। देखो, यहां पर हमने देखा था HCl डोनेट कहां करेगा? एक बार S और एक बार नाइट्रोजन, सल्फर नाइट्रोजन। डोनर एटम डिफरेंट है और मोनोडेंडेट है, यानी कि ये क्या होगा? एम्बीडेंडेट होगा। थर्ड चीज जो है, वो थर्ड चीज क्या होगी? वो होगी एनर्जी गैप। क्या होगी? एनर्जी गैप। किसका? बिटवीन होमोज का। जो आप लिगेंड ले रहे हैं जिसमें डोनर एटम डिफरेंट भी हो, वो क्या होनी चाहिए? उनके एनर्जी गैप इक्वल हो। इसका क्या मतलब है? कौन से इसके एग्जांपल है? आओ समझते हैं। मान लो अपने पास Cn- है, या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा या तो कार्बन डोनेट करेगा। एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। दोनों डोनेट करेंगे तो 3 मेंबर की रिंग बनेगी। वो वैसे भी नहीं बनती थी, लेकिन इनमें कार्बन और नाइट्रोजन में एनर्जी गैप है, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए Cn भी क्या कंसीडर किया जाएगा? एनर्जी गैप हाई होने की वजह से इस कैटेगरी में नहीं। Cn को क्या नाम दिया जाएगा? मोनोडेंडेट नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? Cn को मोनोडेंडेट नाम दिया जाएगा। आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं और एग्जांपल्स। मोनोडेंडेट में कौन कौन था? डोनर साइट डिफरेंट होनी चाहिए और एनर्जी गैप। 3 कंडीशन है, ये सेटिस्फाई करनी जरूरी है। एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे NO2 का। NO2 माइनस, NO3 माइनस मान लो, CO3 माइनस मान लो, सल्फेट मान लो। ये जो डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या है? लिगेंड्स है। या फिर Cn भी, इसमें HCN भी कंसीडर कर लो और Cn- भी कंसीडर कर लो। आपको ये बताना है कौन मोनोडेंडेट है, कौन बाई है, कौन डाई है। एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे NO2- है, ये क्या करेगा?
कभी मोनो की तरह बिहेव करेगा और कभी डाइडेंडेट की तरह बिहेव करेगा। ऐसे लिगेंड्स को फ्लेक्सिडेंडेट लिगेंड बोलते हैं। क्या आपने फ्लेक्सिडेंडेट का नाम सुना है? अगर सुना है तो आप कमेंट करके बताएं फ्लेक्सिडेंडेट किसे बताएंगे। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपकी स्क्रीन पर सारा मामला ये रहा। ओके, देख सकते हैं आप। ओके, फ्लेक्सिडेंडेट की कैटेगरी में ये क्या है? एससीएन को क्या बोलोगे? एससीएन अभी डिस्कस किया, इसका नाम होगा एम्बिडेंडेट। क्या ये मोनोडेंडेट है? आंसर इज यस। क्या ये मोनोडेंडेट है? अभी देखा, आंसर इज यस। क्या ये डाई या बाई है? ना। क्या ये एम्बिडेंडेट है? आंसर है नहीं। SO4 SO4 का स्ट्रक्चर आप बना के देखेंगे या फिर फर्दर अगली क्लासेस में हम डिटेल में डिफाइन करेंगे। ये क्या है? फ्लेक्सिडेंडेट है। कार्बोनेट क्या है? फ्लेक्सिडेंडेट है। ये क्या है? फ्लेक्सिडेंडेट है। ये क्या है? फ्लेक्सिडेंडेट है। ये आपके सामने फ्लेक्सिडेंडेट के कुछ एग्जांपल्स रखे हैं। जो मोनो की तरह बिहेव कर सकता है, जो बाई या डाई की तरह बिहेव कर सकता है, ऐसे लिगेंड्स को फ्लेक्सिडेंडेट बिहेवियर करने वाले बोल सकते हैं। उन्हें इन टाइप के लिगेंड्स की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। आई थिंक कुछ आपको आइडिया आया होगा। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।